वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। हमारे भारत देश की नारियाँ शक्ति है। नारी नारी लक्ष्मी है, नारी अन्नपूर्णा है, नारी दुर्गा है। लेकिन आजकल की नारियाँ नारियाँ नहीं रही, यानी नारी शक्तिहीन हो चुकी है। नारी जो है देश की, वो शक्तिहीन हो चुकी है, पतिव्रताहीन हो चुकी है। इसका मुख्य कारण हमारे देश की नारियाँ ज्यों त्यों गौ माता से दूर होती जा रही है। गौ माता से दूर होती जा रही है, इसी कारण नारी शक्तिहीन होती जा रही है। हमारे देश की नारियाँ डॉक्टरी कोर्स भले ही करे, सीए, इंजीनियर, बीएड, कंप्यूटर कोर्स भले ही करे, कर सकती है, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन हमारे देश की शक्ति जो है नारी है। अगर नारी शक्ति गौ माता से दूर होवेगी तो वो शक्तिहीन हो जाएगी। शक्तिहीन, आजकल नारियाँ में कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है, आत्मबल नहीं है। नारियाँ में आत्मबल कमज़ोर हो चुका है, आत्मबल नारी खो चुकी है। नारी आत्मबल खोने के कारण, आत्मबल आता कहाँ से? आत्मबल कहाँ से आता है? आत्मबल हमारे देश की देसी गौ माताओं के द्वारा नारी शक्ति में आत्मबल आता है। लेकिन नारी स्वयं गौ माता से दूर होने के कारण आत्मबल खो चुकी है। भले ही नारी आज हवाई जहाज चला ले, भले ही मारुति कार चला ले, वाहन चला ले, लेकिन आत्मबल की कमी होने के कारण नारी पिछड़ती जा रही है। आत्मबल की कमी हो चुकी है। नारी भयभीत है, वास्तव में भयभीत है, लूटी जा रही है। इसलिए नारी को गौ माता के नज़दीक जाना चाहिए। गौ माता के पास जाने से आत्मबल बढ़ेगा तो वह नारी कहीं भी वापस मुकाबला कर सकती है। हमारे देश की नारियाँ पहले गौ माता की सेवा करती थी, आत्मबल से मजबूत थी, आत्मबल था। तो आजकल आत्मबल नहीं होने का कारण गौ माता से दूर होती जा रही है। भले ही वो कंप्यूटर खूब चलावे, सीए का कोर्स करके सीए की जॉब करे, डॉक्टराई करे, ये सब अच्छी बातें है, ये खराब बातें नहीं है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी, सीए बनने के बाद भी गौ माता के पास जाना चाहिए। उच्च पद मिल जाने पर भी गौ माता के पास जाना चाहिए। देश की प्रधानमंत्री बन भी जाए तो भी गौ माता के पास जाना चाहिए। मंत्री पद भी मिल जाए तो गौ माता के पास जाना चाहिए। गौ माता के पास जाने से एकदम आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल बढ़ने के बाद वह कहीं भी हिम्मत नहीं हार सकती। नारी हिम्मत नहीं हार सकती। गौवंश से दूरी बनाने के कारण ही पति पत्नी में आपसी वैर पैदा होता है। पति पत्नी में, यानी आज की नारी पतिव्रता नहीं है, क्योंकि गौवंश से दूर होने के कारण पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, आपस में वैर उत्पन्न होता है। फिर बात बात पर झगड़ा करते हैं और फिर तलाक की स्थिति बन जाती है। इसलिए नारी को गौ माता के पास जाना चाहिए। गौ माता ही प्रेम की धुरी है, गौ माता ही प्रेम की प्रतीक है। इसलिए गौ माता से कभी दूर नहीं रहे। मैं यही बात बताता हूँ
कि हमारे देश की नारी का सम्मान जब होगा, वो गौ माता से जुड़कर गौ माता से प्रेम करेगी, तो नारी शक्ति में आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मबल वास्तव में बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल की नारियां गौ माता के पास जाती ही नहीं है। काम काम का बोझ ज़्यादा हो गया है, कंप्यूटर का बोझ। घरेलू मामलों में देखा जाए तो अन्नपूर्णा नहीं है। अन्नपूर्णा किसे कहते हैं कि वह नारी जो रसोई का काम करती है, नारी रसोई का काम करती है, तो वह अन्नपूर्णा कहलाती है और लक्ष्मी कहलाती है। ग्रह लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी नारी होती है, ग्रह लक्ष्मी औरत होती है। इसलिए गौ माता से दूरी न रखें। गौ माता से दूरी रखने के कारण ही नारी भोली हो चुकी है। भोली का मतलब क्या होता है? भोली का मतलब होता है अपने आप को उदासीन रहना। आजकल की नारियां उदासीन रहती है, टेंशन में रहती है, इसलिए माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। अतः नारी शक्ति को गौ माता के पास जाना चाहिए, तब नारी शक्ति हो जाएगी। नारी शक्तिहीन नहीं होगी, नारी शक्ति वाली हो जाएगी, शक्ति वाली। गौ माता नारी को शक्ति प्रदान करेगी।